सो हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम ना डिस्कस करेंगे कि जब 2020 में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ज्वाइन किया था और बिना किसी मतलब के मैंने एमई ज्वाइन कर लिया था। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था इसमें मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे ये करना है वो करना है, नहीं। बस जॉब से फ्रस्ट्रेटेड था। मुझे लाइफ में कुछ करना था कि यार कुछ हटके भी कुछ किया जा सकता है। आई वॉज फॉलोइंग तरुण सर कि यार ये बंदा बड़ा सही काम करता है, घर में बैठ के माइक सामने से कुछ बोल देता है, उसी को वीडियो को अपलोड कर देता है, उस पर व्यूज आते हैं, वहां से इसको क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। सो एट दैट टाइम 2020 में जॉब के साथ जब मैं इसको कर रहा था तो काफी सारी प्रॉब्लम्स मेरे को आ रही थी, इवन सबको प्रॉब्लम्स आती हैं। बट उस टाइम पे ना एक डायरी थी मेरे पास, ये एक मैनुअल था। तो आज मैं ऐसे अपने रूम की सफाई कर रहा था, अपने स्टूडियो की सफाई कर रहा था, तो वहां पे मेरे को मिला है। क्योंकि बहुत मैं तो भूल भी गया था कि मैंने कुछ ऐसी डायरी भी बना रखी है और इसमें मैंने क्या क्या लिखा था उस टाइम पे। तो वो सारी चीजें मतलब, क्योंकि मेरे को भी यूट्यूबर बनना था, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि मुझे यार यूट्यूब पे ही काम करना है, क्योंकि यूट्यूब पे काम करके बड़ा अच्छा मेरे को फील होता था, क्योंकि तरुण सर को देखता था। और हमेशा ना हम सबके सामने एक एक ऐसा मेंटोर होना चाहिए कि जिसके जैसा बनना होता है ना। सबके पास ऐसा होता है कि यार ये जैसा कर रहा है ना, बस आंख बंद करके चलते चले जाओ उसके पीछे, जहां ये पहुंचा है शायद आधा रास्ता ही पहुंचे, लेकिन हम भी पहुंचेंगे वहां पे। और ये काम अगर सही कर रहा है, हमें सही लग रहा है, तो वो काम सही कर रहा होगा। ठीक है, तो एक ये मेरे को मिली है आज मैनुअल, आज मैं इसमें पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चलता था, है ना। वो प्योर एनर्जी जो थी मेरी, कि वो मैं कैसे आपको मतलब अपने वीडियोस में झलकाता था या फिर अपनी डाउनलाइन से बात करता हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग के 6 महीने मेरा बिजनेस बिल्कुल नहीं चला था, मैं आपको बताऊं। 6 महीने प्योर बिल्कुल खाली मैंने बिजनेस निकाला है। बस आई वॉज लर्निंग कि यार ये बंदा करता है क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, कैसे अपना पर्सनल ब्रांड बनाया जाए, ये सारी चीजें बस मैं सीख ही रहा था जॉब के साथ साथ, है ना। बट दिमाग में क्या क्या चल रहा था, कैसे कैसे था, मैं सारी चीजें अभी धीरे धीरे मैं आपको देख देख के बताऊंगा। इससे पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ना उसी टाइम पे मैंने एक पोयम भी लिखी थी, है ना। तो मैं पहले पोयम पढ़ के सुनाऊंगा आपको, है ना, कि मैंने पोयम उस टाइम पे क्या लिखी थी। फिर मैं आपको चीजें बताऊंगा कि मैं क्या मेरे दिमाग में चलता रहता था, तो क्या क्या मैं लिखता रहता था। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि मैंने पोयम एक्चुअल लिखी क्या थी। तो पोयम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, अब ये डेट तो शायद 2021 है, 20 ऐसा कुछ लिखा नहीं है इस पे। बट इसे पढ़ने के बाद मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चलो यार ऐसा भी था मैं कभी। तो कि एक छोटे से परिंदे का आसमान है, इसने बढ़ाया सबका सम्मान है, अपनी गरीबी को मिटाने का देती है मौका। अब आप पे डिपेंड करता है, एक रन लेते हो या मारते हो चौका। पहला पैराग्राफ तो ये था। हाँ, माना मुश्किल हजार है, ना प्लान सुनने को कोई तैयार है। अपने अपलाइन से बोलकर देखिए साहब, वो हर समय आपके साथ खड़े रहने को तैयार है। तो ये अगली लाइन थी। ठीक है, इसके बाद है। हाँ, शुरू शुरू में नहीं चलेगा तुम्हारा ये काम, लेकिन बहुत जल्दी से तुम ना होना परेशान। सक्सेस पाने के लिए तुम्हें होना पड़ेगा मैड, फिर किताब भी पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, रिच डैड पुअर डैड। ये मैंने लिखी थी। हाँ, ऑब्जेक्शन आएंगे हजार, किसी को प्रोडक्ट महंगे लगेंगे, किसी को सस्ता लगेगा बाजार। यही है इस बिजनेस की खासियत, एक आम आदमी को बना देते हैं अच्छी खासी शख्सियत। तो रखो अपने दिल पे हाथ, कुछ बन के दिखाओ, जो करते ना है यकीन उन्हें, तुम उन्हें कुछ करके दिखाओ। जो चिढ़ते हैं उनको और चिढ़ाओ, लाइफ में सक्सेसफुल होकर उनको दिखाओ। ऐसा कुछ लिखा है इसमें। तो प्रॉपर ट्रेनिंग का है खेल, प्रॉपर ट्रेनिंग का है सब खेल, वरना हो जाओगे तुम फेल। बार बार मौका नहीं मिलेगा टू विन, मौका है बन जाओ शाहरुख खान या सचिन। तो ऐसा कुछ लिखा था उस टाइम पे मैंने, है ना। तो शायद ये सब मैं ऑफिस में बैठ के लिख रहा होता। सोचिए ऑफिस में काम चल रहा है, मैं ये लिख रहा हूँ। तो इस तरह की खुमारी मेरे अंदर फॉरएवर की आ गई थी कि यार मेरे को इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, ऐसे ऐसे करना है। तो अभी मैं ना थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताता हूँ कि उस टाइम पे दिमाग में, क्योंकि अपने आप को डेवलप करने के लिए मेरे दिमाग में कौन कौन सी ट्रेनिंग्स में अटेंड करता था और क्या लिखता था यहाँ पे, है ना, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आया कि यार एक बिल्कुल न्यू फ्रेश इंसान के दिमाग में क्या चीजें चल रही होती है। तो कुछ कुछ लिखा था मैंने कि कौन कौन सी वीडियोस बनाऊंगा मैं। देखिए, पहला टॉपिक मेरे दिमाग में आया था, स्क्रैच द विनिंग पॉइंट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, प्रमोटिंग योर सेल्फ इन अ गुड वे। ये मैं कुछ लाइंस बता रहा हूँ जो मैं लिखता रहता था उस टाइम, जो मेरे दिमाग में आ रही थी मैं लिख देता था बस। हाँ, एक एक टॉपिक में ये बनाने वाला था, पीपल, मैं एक वहां पे एक चीज समझ गया था, पीपल डोंट वांट टू टॉक विद ह्यूमन बीइंग्स, इसलिए अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। ठीक है। सो
एक टॉपिक में ये बनाने वाला था, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन नेटवर्क मार्केटिंग विद अ स्टोरी। पेशेंस इज पावर इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। बड़ा ही नाजुक बिजनेस है ये, एकदम अप तो एकदम डाउन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मैं कुछ लिख रहा था, ऐसे लिखता रहता था मैं जब मेरा काम नहीं चल रहा होता था। कुछ भी रुकने का नहीं, कभी भी झुकने का नहीं। तो ऐसे लिखता रहता था मैं। ये अब 2 ढाई 3 साल पहले की बातें बता रहा हूँ मैं, क्या लिखता था अपनी बिल्कुल फ्रेश है डायरी में, क्या लिखता था। नेवर फोर्स एनीवन फॉर 2cc। अपनी ट्रेनिंग दो, वो खुद करेगा अगर वो सच में सीरियस है बिजनेस के लिए तो। थिंक लाइक अ बॉस। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटोरशिप। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखता था मैं। फिर वहां पे मैंने एक किसी की शायद अभी आ रही है कि कोई मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी थी, वहां पे उसने बताया था कि हर चीज के सामने ना सुपर लगा दो, सुपर। आप किसी को बोल रहे हो अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, मत बोलो, बोलो अरे सुपर कॉन्ग्रेचुलेशन यार, तूने ये काम अचीव किया। तो वहां पे दिमाग में खुमारी छा गई सुपर सुपर करने की। जैसे किसी ने कुछ बोला, कोई किसी ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया और मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, तो मैं थैंक यू नहीं बोलता था उस टाइम, अरे सुपर थैंक यू यार। मैंने बंदा कहता सुपर थैंक यू यार, ये कौन सा नया वर्ड निकाल दिया उसने। तो ऐसी ऐसी चीजें मैं लिखता रहता था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आवाज प्लीज कम, अच्छा ठीक है। यहाँ पे एक बीच में मेरे साथ वो भी प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरी आवाज चली गई थी, तो उसके बारे में मैंने कुछ लिखा है। ओके, रियलिटी सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, मैंने वहाँ पे एक चीज़ और सीखी थी कि आपकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है ना, वो आज के ज़माने में आपकी डिजिटल मैगजीन्स हैं। आपका एक यूट्यूब चैनल एक चैनल नहीं है, वो आपकी डिजिटल मैगजीन्स है, जो कि कोई भी उसको आराम से यूज़ कर सकता है। मिथ्स अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। स्टूपिड क्वेश्चन, यू शुड नेवर। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं कुछ लिखता रहता था। हाँ, मैंने एक चीज ये सीखी थी कि कभी भी दो वर्ड, मतलब एक वर्ड हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी किसी प्रोस्पेक्टिंग में, कि डू यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, बाय। तो डेनलॉग का उस टाइम तगड़ा फैन था मैं, तो डेनलॉग ने मेरे दिमाग से दिमाग ही हटा दिया था कि बाय नाम का शब्द ही अपने मैगजीन से निकाल दो। बाय कभी यूज करना ही नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट बाय की जगह यूज करो ऑन। डू यू वांट टू ऑन दिस प्रोडक्ट। अब देखिए, दो चीज मैं कह रहा हूँ, हाई डू यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, अरे, क्योंकि पीपल डोंट वांट टू बी सोल्ड। लोग नहीं चाहते कोई बेच जाए। डू यू वांट टू ऑन दिस प्रोडक्ट। तो ये डेनलॉग की कुछ बातें हैं जो उन्होंने मेरे को बताई थी, है ना। और कभी भी बोलो कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, नहीं, तो उसमें बोलो क्या आपने पेपर वर्क कर लिया। तो पेपर वर्क रजिस्ट्रेशन से ज्यादा अच्छा वर्ड है एज कंपेयर, एज पर डेनलॉग। तो पावरफुल वर्ड्स कुछ डेनलॉग ने मुझे उस टाइम सिखाए थे कि अटेंशन ग्रैबर कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एलिमिनेट, एक्सक्लूसिव, ब्रेक थ्रू, बेस्ट सेलिंग। तो ऐसे ऐसे कुछ वो मुझे बताते जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। अपीलिंग, कॉम्पिटिटिव, अल्ट्रा, प्राइज वाइनिंग, अच्छा ऐसा भी ठीक है। हाँ, एक चीज और बोलते थे वो, कभी भी किसी को गुड मत बोलो, मतलब कभी भी किसी को नॉर्मल, किसी की अगर तारीफ कर रहे हो तो नॉर्मल तारीफ ना करो, हमेशा बोलो व्हाट अ थ्रिलिंग सेशन यार, व्हाट अ शॉकिंग चीज आपने को दी, व्हाट अ सेंसेशनल ट्रेनिंग, व्हाट अ फैसिनेटिंग प्रेजेंटेशन, व्हाट अ इलेक्ट्रीफाइंग सेशन, व्हाट अ एक्सप्लोसिव सेशन। तो कभी भी आप अपनी ट्रेनिंग में कभी भी कर रहे हो तो अगर इन वर्ड्स को आप यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली आप भीड़ से अलग हो जाते हो। एज पर डेनलॉग की चीजें चल रही हैं उस टाइम। और ये सारी ट्रेनिंग्स मैंने ऑफिस में बैठ के लिए, सोचिए अगर मैं कहीं मेट्रो में जा रहा हूँ तो मेरे हाथ में ये रहता था, ईयरफोन लगे रहते थे, वो कुछ बता रहा था, मैं लिखता रहता था, मुझे लिखने का मुझे आदत बहुत है। वो लिखता हुआ था तो जब मेरे सामने ये सारी चीजें आ गई हैं। हाँ, अब उसने उन्होंने पूछा, मतलब डैनलॉग ने बताया कि कुछ पावरफुल क्वेश्चंस आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से क्या पूछ सकते हैं जब भी वो ज्वाइनिंग के टाइम अगर वो आपसे बात कर रहा है तो पहला क्वेश्चन वो बहुत बढ़िया बताए थे, व्हाट मोटिवेट्स यू टू हैव टू टॉक विद मी। मतलब अगर आपसे कोई बात कर रहा है कि हाय मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, है ना, तो पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, यार सब बात ठीक है, बट क्या चीज ट्रिगर करी, या तो ट्रिगर हम वर्ड यूज कर सकते हैं वहां पे, या फिर क्या चीज मोटिवेट करी आपको कि आपने मेरे से बात करी, है ना। हम नॉर्मली बात करें आपको क्या अच्छा लगा मेरे वीडियोस में, नहीं, क्या ट्रिगर पॉइंट था कि आपने डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा नंबर ढूंढ लिया। ट्रिगर पॉइंट, है ना, व्हाट मोटिवेट्स यू। दूसरी चीज, हम पूछते हैं आप क्या ढूंढ रहे, तो इसमें उन्होंने बोला था एग्जैक्टली व्हाट यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश हेयर टुडे। मतलब आज एग्जैक्टली क्या किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करने वाले हो मेरे मेरे से अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो।
तो ये कुछ बहुत अच्छे वर्ड्स सर, उस टाइम पे मैंने दबा के ये वर्ड्स यूज करे थे टू मतलब अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करने के लिए। इस चीज को करने के लिए मुझे तरुण सर ने बिल्कुल नहीं बोला, मेरे किसी मेंटोर ने नहीं बोला, बट मुझे खुद को लगता था कि यार अगर इस फील्ड में घुस रहे हो तो ऐसे बनो कि कोई आप ऐसा बन ही ना पाए, या फिर लोगों को लगना चाहिए कि यार ये अगर इस चीज में फील्ड है तो इसके पास कुछ है, ही हैव समथिंग। ठीक है। ठीक है। हाँ, ये डैन लोग हमेशा ये भी बोलते थे कि हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट से ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए कि आज आप जहाँ पे हो अगले 2 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे। मैं ये नहीं बोल रहा इसी बिजनेस में, नॉर्मली आप लाइफ में कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को। तो ये ट्रिगर करता है सामने वाले के दिमाग में। हाँ, एक चीज वो ये बोलते थे कि अगर मीटिंग सही रही, अगर हमारी जो बात है वो सही रही, तो आपको क्या लगता है कितने परसेंट चांसेस है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस मीटिंग के बाद निकल जाएगा। उसी से ही पूछ रहे हो। सोचिए, वो ऐसा दिमाग खराब कर रहे हो, वो उससे ही पूछ रहे हैं कि चलिए आज हम मीटिंग अटेंड करते हैं, मीटिंग हम करते हैं, बट आपको क्या लगता है जैसे आपका कोई ट्रिगर पॉइंट आया जिसने कि आप मेरे चैनल तक आ गए, उसके बाद आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज है कि जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप मेरे पास लेके आने वाले हो, कितना परसेंट आपको लगता है कि आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसी से ही पूछ लिया। तो ये कुछ अच्छी चीजें बताते थे वो। हाँ, तो डेनलॉग का हमेशा ये भी कहना था कि वो कभी भी ना मल्टीटास्किंग मत बनो, हमेशा सिंगल टास्किंग बनो। एक टाइम पे एक काम करो तो आपको रिजल्ट ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू मल्टीटास्किंग। बहुत सारे लोग होते हैं ना, ये भी कर ले, 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 लेकिन परफेक्ट किसी चीज में नहीं होते। डेनलॉग का हमेशा ये कहना है कि इफ यू आर अ मार्केटर तो एक टाइम पे एक ही प्रोस्पेक्ट से बात करिए, मल्टीपल प्रोस्पेक्ट से कभी बात मत करिए। हाँ, डेनलॉग ये भी कहते थे कि अगर आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो पूरे दिन में एक काम ऐसा जरूर करिए जिससे आप डरते हो। अगर आप अपना मतलब पर्सनैलिटी को एनहेंस करना चाहते हो, कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो, तो पूरे दिन में एक काम जरूर ऐसा करिए कुछ जो कि आपको डराता हो, जिससे काम करने से आपको डर लगता है, यार इस ये काम मत कराओ मेरे से, वो काम जरूर करिए। अकॉर्डिंग टू डायलॉग, ये डायलॉग ने बोल रखी है बात। ठीक है। ऐसा कुछ था। हाँ, ऐसा कुछ बोलते थे वो कि जब भी कोई कुछ मैजिकल वर्ड्स वो बोलते थे डायलॉग की, प्रोस्पेक्टिंग के टाइम आपको क्या बोलना चाहिए कि देखिए आज जो मैं प्रेजेंटेशन आपको देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, या फिर जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, मैं बताने वाली हूँ, आई एम नॉट श्योर कि आपके लिए है क्या नहीं। पहली चीज वो ये बुलवाता था ट्रेनिंग में जबरदस्ती, यार मुझे नहीं पता कि आई एम नॉट श्योर कि ये प्रोडक्ट आपके लिए है कि नहीं, स्टिल मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब पता नहीं इसके अंदर क्या क्या साइकोलॉजी होगी, लेकिन वो ये बुलवाता था। दूसरा क्वेश्चन पूछता था वो कि क्या इस प्रेजेंटेशन के लिए आप ओपन माइंडेड हो, आपका माइंड ओपन है कि अगर आज मैं कुछ हटके आपको बताने वाला हूँ, बताऊं, तो आपका माइंड ओपन है। तो ये सारी चीजें वो कहता था। फिर एक बार मैं उनकी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, तो एक बंदे ने, किसी ने पूछा कि मैं ना कम्युनिकेशन करने में बहुत शाय फील करता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, शायनेस है, कि शायनेस को कैसे हटाएं। तो उनका आंसर था, सेल्फ टॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट यू वांट इन कम्युनिकेशन शाइनेस। मतलब आपको खुद से बात करनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड सबसे उन्होंने बताया था कि मिरर टॉक्स करिए। तो मैंने भी बहुत मिरर टॉक्स करी हैं, खुद से बहुत ज्यादा बातें करी हैं, सो दैट मैं ये सारी चीजें ले पाया। ठीक है। तो उस टाइम पे एक बहुत ऐसी चीज चल रही थी कि मुझे वेस्टेज के भी बहुत प्लान्स मिल रहे थे, मोदी केयर के बहुत प्लान मिल रहे थे। तो मैंने कहा यार मैं, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने उनसे पूछा, डेनलॉग से पूछा कि यार आई एम इन फॉरएवर लिविंग, ऐसे कई फलाने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हूँ और मुझे ऐसे ऐसे मिलते हैं। तो उन्होंने बोला था डोंट बी ए MLM मंकी। तो ये वर्ड सीधे उनके थे, क्योंकि मैं उनसे डायरेक्ट बात मेरी कई काफी बार हुई है, क्योंकि मैं उनकी कम्युनिटी में हूँ। तो डोंट बी MLM मंकी, उन्होंने बोला भाई MLM मंकी मत बनिए, या फिर कोई भी काम मंकी वाला मत करिए कि आज यहाँ आज वहाँ आज वहाँ आज वहाँ आज वहाँ, उनका कोई ठिकाना नहीं होता। तो एक ठिकाना बनाइए पहले तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। कोई ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या चलता था कि मैं यूट्यूब पे किस किस टाइप की वीडियोस बनाना चाहता था, पता नहीं बनाई या नहीं, मुझे याद नहीं है। बट टॉपिक्स में कौन कौन से रखता था, नेटवर्क मार्केटिंग में ना, या फिर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सब कुछ है, बस देखने वाला होना चाहिए, ऐसे कुछ मैं करता था। तो हम्म, ठीक है।
यूज द वर्ड यू। हाँ, तो एक चीज और बताई थी उन्होंने, 5 मुझे ऐसे पावरफुल वर्ड्स बताए थे एक टाइम पे, कि 5 पावरफुल वर्ड्स किसी भी प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम आपको 5 वर्ड्स ये जरूर यूज करने चाहिए किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने, चाहे आप फोन पे बात कर रहे हो, चाहे आप उनसे 1 to 1 बात कर रहे हो। 5 वर्ड्स में से पहला वर्ड है यू। YOU, दिस इज फॉर यू, दिस प्रेजेंटेशन इज फॉर यू, दिस प्रोडक्ट बिलोंग्स टू यू। ये डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकता है। YOU पहला वर्ड है, YOU। जब भी हम कहीं से 1 to 1 प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आपको YOU वाला वर्ड बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए। मी वर्ड नहीं करना चाहिए, यू करना चाहिए। दूसरा, फ्री। एक फ्री वर्ड भी बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए यार, दिस बिजनेस इज रिस्क फ्री यार। मतलब यू कैन, यू विल हैव अ फ्रीडम लाइफ, यू हैव अ फ्रीडम लाइफस्टाइल इन दिस। फ्री वर्ड सेकंड वर्ड उन्होंने ये बताया था। तीसरा वर्ड उन्होंने बताया था न्यू। दिस बिजनेस इज अ न्यू। वी मतलब पीपल वांट समथिंग न्यू, मतलब एग्जिस्टिंग थिंग से कुछ नया आप कुछ क्या उनको बता सकते हो। तो ये उन्होंने बताया था कि तीसरा वर्ड न्यू बहुत यूज करना चाहिए आपको। चौथा वर्ड है नाउ। कल कुछ नहीं है, कल कुछ नहीं मिलेगा, जो करना है आज ही करना है। नाउ वर्ड भी बहुत ज्यादा अब वो आपकी इंटेलिजेंस है कि आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं इस नाउ वर्ड को। और फिफ्थ वर्ड है सीक्रेट। पीपल वांट टू नो दिस सीक्रेट, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो मतलब ये 5 वर्ड डैनलॉक ने बताए थे उस टाइम पे मेरे को। मतलब मैंने इस ट्रेनिंग सेशन में लिख रखा था कि कोई ट्रेनिंग सेशन हुई होगी कि जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करो, ये 5 तरह के वर्ड्स आपके कुछ सेंटेंसेस में ये होना चाहिए, सो दैट एक अच्छा इम्पैक्ट जाए सामने वाले के सामने, ठीक है। हाँ, फिर उन्होंने बताया था कि 5 ऐसे साइंस, क्योंकि वहां पे सारे एंटरप्रेन्योर्स बैठते थे या फिर बिजनेस वाले लोग बैठते थे, तो उस टाइम उन्होंने बताया था कि 5 ऐसी हैबिट्स या फिर 5 ऐसे साइंस जो कि बताते हैं कि आप फ्यूचर में अच्छे सक्सेसफुल इंसान बनने, अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने वाले हो कि नहीं। तो पहले बताया था, पहले उनका वर्ड था कि ग्रेट हैबिट। अगर आपके पास ग्रेट हैबिट्स हैं, आपने कुछ अच्छी हैबिट्स अपना ली अपनी लाइफ में, अब यू विल बिकम अनस्टॉपेबल, ठीक है। तीसरी सेकंड है इनक्रेडिबल ड्रिवन। मतलब इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को पुश करते हो खुद से। यू डोंट नीड एनी बडी टू पुश योर सेल्फ, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू पुश योर सेल्फ। तो ये भी चीज उन्होंने मेरे को बताई थी। तीसरी, कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटी। कुछ भी अगर वो काम करते हैं ना, तो उनको ना कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। मतलब उनके पास इतना कॉन्फिडेंट होता है कि अगर ये मैंने कर दिया ना और ये ऐसा है, तो ये ऐसा ही है, इसका कोई दूसरा चारा नहीं है फिर, ठीक है। चौथी चीज है, हमेशा ग्रोथ माइंडसेट आपका होना चाहिए। आज मैंने एक सीसी कर लिया तो कल मेरे दिमाग में 2 सीसी का होना चाहिए। मतलब ग्रोइंग नेचर अगर आपका माइंड है, तब आपको यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। और फिफ्थ है एम्ब्रेस फेलियर्स। मतलब फेलियर्स को पॉजिटिव वे में लेके अगर आप चल रहे हो, तो यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। तो ये 5 साइन उन्होंने बताया था कि 2021 की चीजें हैं। 2021 में उन्होंने बताया था कि 5 साइंस जिससे कि आप मतलब सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। कम आउटपुट पर्सन द क्वालिटी ऑफ, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको कभी ऐसा लगता है, उन्होंने ये बताया था कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हो रहा, मतलब जो आप बातें कर रहे हो ना, वो आज से 1 साल पहले भी ऐसी बातें करते थे, आज भी ऐसी बातें करते हो, तो ओनली एंड ओनली सॉल्यूशन है कि आपके इनपुट्स अच्छे नहीं है। तो इनपुट्स आप अपने डिफरेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, आप ऑटोमेटिकली आपके आउटपुट भी डिफरेंट हो जाएंगे। हाँ, तो मैंने एक बार उनसे क्वेश्चन पूछा था, सर किसी भी चीज का एक्सपर्ट कैसे बना जाए, मतलब कैसे पता चले, कैसे लोग हमें मानने लगे कि यार ये तो बंदा एक्सपर्ट है। तो उन्होंने बताया था किसी भी चीज में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो लोगों को सिखाकर, जो आप कर रहे हैं, अगर लोगों को वही सिखा देते हो, तो यू कैन कंसिडर योर सेल्फ एक्सपर्ट इन दैट प्रोफेशन। तो ये उन्होंने बोला था। तो फोकस इज द मेन टूल, एक बार में एक, हाँ, उन्होंने ये भी बोला था, फोकस इज द मेन टूल, एक बार में एक ही काम करो। डोंट बी मल्टीटास्किंग बिकॉज योर एफिशिएंसी विल बी डिक्रीज फॉर श्योर। फोकस ऑन वन थिंग एट वन टाइम। तो मतलब फोकस ऑन वन प्रोस्पेक्ट एट वन टाइम। ये डैन लॉक की बातें, मेरी बातें नहीं है, मैंने सिर्फ लिख रखी है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस टाइम पे कितना दिमाग में मेरा क्रेज चलता था कि नहीं, मेरे को सीखना है, मेरे को सीखना है, मेरे को कुछ ऐसी बातें बोलनी है कि मतलब मेरा यूट्यूब भी ग्रो हो, ठीक है। तो ये है फिर हम लोग कैसे फेल होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे मैंने बहुत सारे ना टॉपिक्स लिख रखे हैं। अब उस टाइम में दिमाग में क्या चलता था कि यार ये इस टाइप की वीडियो भी बना दूंगा। जैसे उस टाइम पे मेरे 1,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, तो मैंने लिखा था हाउ आई गेन 1K सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, जस्ट फोकस ऑन प्रॉब्लम्स एंड गिव सॉल्यूशन टू द पीपल।
तो ऐसे मेरे 1,000 सब्सक्राइबर्स बढ़े थे। और जब मेरे 1,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे, फॉरएवर में कैसे लोग फेल होते हैं, कुछ ये भी टॉपिक्स में कुछ लिखने वाला था। अब पता नहीं वीडियो बनाई है कि नहीं, याद नहीं मुझे, कि फॉरएवर में कैसे लोग फेल होते हैं, जो शॉर्टकट मारते हैं, जो सिर्फ जॉइनिंग्स पे ध्यान देते हैं, जो प्रोडक्ट खुद यूज़ नहीं करते हैं, जो अपने अपलाइन से अच्छा एक्सेस ही कराते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें थी। ठीक है। हाँ, तो उस टाइम पे 2021 में पता नहीं कहाँ का नॉर्वे का बंदा था जो उस टाइम सेशन में बैठा था। तो एक बार उन्होंने किसी डैन लोग से पूछा कि सर मुझे ना, उसने एक अलग ही चीज़ पूछी उनसे, सर मुझे ना, जो भी मेरे सामने वेल सूटेड इंसान आ जाता है, वेल सूटेड मतलब सूट वूट पहन के बैठा है, मुझे ना ऐसे लोगों से डर लगता है। तो उन्होंने कहा ऐसे क्यों लगता है आपको? तो उसने एक बहुत अच्छी बात बोली वहां पे, सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सूट बूट वाला बंदा है ना, ये मुझे कुछ ना कुछ बेच देगा और मैं इससे इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा। मतलब ये 5 रुपए की चीज मेरे को 50 रुपए की बेच सकता है और मैं आराम से ले भी लूंगा, मुझे इतना पता है, क्योंकि एक अंदर डर है सूट बूट वाले इंसान से। तो ऐसा क्वेश्चन उसने पूछा गया था। तो उसने कहा कि ऐसा कितनों को लगता है? मैंने भी हाथ उठा दिया, भाई मेरे को भी लगता है। क्योंकि वो क्या, कैसे लगता है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे दो इंसान बैठे हैं, मान के चलिए रिसेप्शन पे दो लोग बैठे हैं, एक वेल सूटेड वूटेड है और दूसरा नॉर्मल ब्लैक टी शर्ट पहन के बैठा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम ब्लैक टी शर्ट वाले के पास ही जाते हैं। मतलब मैं तो जाऊंगा ऐसे, मुझे तो उस टाइम पे ऐसा लगा। तो उन्होंने कहा है कि इसीलिए ही लोगों का माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है ये चीज देख के। और जब से अब तक आपने देखा होगा बहुत कम लोग ही सूट वूट पहनते हैं, बहुत लोग ब्लैक टी शर्ट पे आ गए हैं आजकल। बहुत अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स ब्लैक टी शर्ट पे आ गए हैं। तो ये एक साइकोलॉजी निकली थी वहां से कि सर ऐसे भी चल रहा है कि हाँ कुछ चल रहा है, तो सूट वूट पहन वाले से लोग थोड़ा सा कतराते हैं कि यार ये कुछ ना कुछ बेच देगा मुझे। तो इसलिए फिर लोग ज्यादा उस सूट बूट पे ना करके इस चीज पे आने लगे। तभी से ही फिर मैंने भी टी शर्ट्स वगैरह सब पहनना स्टार्ट कर दिया था, वरना पहले मैं टाई वाई लगाता था यहाँ भी। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ लिखा है कि लॉकडाउन बिगिंस, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अरे आई नेवर फोर्स एनीवन फॉर टू, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं यहाँ पे, बट आज मैं कुछ कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ मैं। दिल वर्सेस दिमाग, योर माइंड इज अ स्कैम, व्हाट आई डू व्हेन आई। हाँ, एक चीज और भी बहुत बढ़िया वहाँ पे समझ आई थी। अब ये तो शायद तरुण सर की है कुछ ट्रेनिंग में। तो एक ये ट्रेनिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत मेरे दिमाग में सेट हुई हुई है कि देखिए, इमोशंस और इंटेलिजेंस को समझना हमें पड़ेगा अगर आप इस बिजनेस वाले फील्ड में आ गए हैं। हमेशा सोचिए, इमोशंस आर दिस और हमारे एक्शंस आर दिस। जब भी ये इंटेलिजेंस मान के चलते हैं, ये इंटेलिजेंस है हमारा और ये हमारे इमोशंस है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे सामने एक कुछ चीज चल रही है। तो जब भी इमोशंस हमारे अप होंगे, मतलब अगर हम बहुत हैप्पी चीज, मतलब बहुत हैप्पी इमोशंस में हैं और उसके बाद कोई अगर एक्शन ले रहे हैं, डेफिनेटली इंटेलिजेंस हमारी कम होगी। 100% की गारंटी। आप जब आप बहुत खुश रहते हो ना, आप सही डिसीजन ले नहीं सकते। सेम गोज फॉर सैडनेस, अगर आप सैड हो तब भी इमोशनल इंटेलिजेंस डाउन ही होगा। तो अगर आपको करना है, तो ये तरुण सर की ट्रेनिंग थी कि अगर आपको लाइफ में अच्छे डिसीजंस लेने हैं, तो आप डिसीजंस तब लीजिए जब आप बिल्कुल नॉर्मल हो। क्योंकि जब आप नॉर्मल रहते हो ना, ये हाई हो जाता है। अगर ये ऊपर नीचे कुछ भी हुआ, हंसे मतलब बहुत ज्यादा खुश हो, तब भी इंटेलिजेंस डाउन होगी। और अगर आप डाउन हो तब भी इंटेलिजेंस डाउन ही होगी। ठीक है, तो ये एक चीज यहाँ पे लिखी है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसको कभी सोचना, ये बिल्कुल ट्रू चीज है, बिल्कुल ट्रू। कभी सोचना इसको। ठीक है। हाँ, ठीक है। एक चीज और भी बोलाई थी, प्रेजेंटेशन के टाइम पे ना, जो भी चीज आपके इनसाइड है ना, वही चीज रिफ्लेक्ट करेगी। और जितनी ज्यादा आप अपनी चीजों को रिफ्लेक्ट करा पाओगे, उतनी ही ज्यादा आप इम्पैक्टफुल बातें किसी के सामने बोल पाओगे। दैट मीन्स अभी मैं खुश हूं, तो मेरी खुशी ना आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी। तो डैनलॉग ने ये बोला था, अगर कभी भी आपका मूड ऑफ है, तो कभी भी ट्रेनिंग मत करिए अपनी टीम के साथ। क्योंकि टीम के सामने ना आपकी जो रिफ्लेक्शन है इनसाइड,
इनसाइड जो चीज आपके इमोशन चल रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन होगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रिफ्लेक्शन अगर आपकी टीम के ऊपर आ गया तो वो भी डाउन ना हो। ठीक है, क्योंकि उस ट्रेनिंग में शायद एफिलिएट मार्केटर्स और नेटवर्क मार्केटर्स बैठे थे जिनके दोनों में टीम ही होती है। तो उन्होंने बोला था कि आपकी चीजें जो एवरीथिंग इज इनसाइड यू इज अ रिफ्लेक्शन जो भी आपका आउटसाइड हो रहा है। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पे लिखी हैं। एक ये चीज, योर माइंड इज द ओनली प्रॉब्लम। आपका माइंड ही एक जो प्रॉब्लम है आपका। नेवर ट्रस्ट योर माइंड, अवेयरनेस इज द फर्स्ट एलिमेंट, ऐसे कुछ लिखा है यहाँ पे। पोएम तो मैंने आपको सुनाई थी। स्टोरी सेलिंग, प्रोडक्ट सर्विस गोल, हाँ। स्टोरी स्टोरी टेलिंग फिर उन्होंने एक बार सिखाई थी कि स्टोरी टेलिंग पे आपको क्या क्या, किन किन 6 बेसिक चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए जब भी आपको स्टोरी टेल कर रहे हो। कोई भी आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो कौन सी 6 ऐसी चीजें हैं जिन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। पहला तो प्रोडक्ट। कोई भी स्टोरी में कुछ आप बेच रहे हो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ ना कुछ बेच ही रहे हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, पहला तो प्रोडक्ट हो गया, दूसरा सर्विस हो गया, तीसरा क्या गोल है आपका, चौथा आइडिया, पांचवा विजन, और छठा मोस्ट इंपोर्टेंट एनर्जी। तो ये सारी चीजें आपकी एक स्टोरी टेलिंग में होनी चाहिए। पॉइंट बल्ब ऑन, ठीक है, ये तो है। लॉस्ट ऑफ ट्रैक ऑफ वाई, ठीक है। तो फिर मैंने कुछ ऐसी लिख रखी थी कि सर ये व्हाट आई सर ये लर्न। वाला फिर से बोलिए ना। स्टोरी टेलिंग के समय जब भी आपको प्रोडक्ट। स्टोरी टेलिंग के समय आपको 6 चीजों पे किस पे ध्यान रखना चाहिए। कौन सी तो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वो भी आपकी स्टोरी में आना चाहिए। कौन सी सर्विस आप बेचने की ट्राई कर रहे हो उसका भी एग्जांपल आपकी स्टोरी में आना चाहिए। क्या गोल है आपका, उससे पूरा अकम्प्लिश होना चाहिए। आइडिया क्या है इसके पीछे का, वो भी आपकी स्टोरी के अंदर होना चाहिए। पांचवा विजन क्या है, वो पूरा आपकी स्टोरी के अंदर होना चाहिए। मतलब जो आप स्टोरी आपको बता रहे हो, इन चीज में से जो भी चीज आप बेच रहे हो, या तो विजन बेच रहे हो, या आप आइडिया बेच रहे हो, या आपका क्या सर्विस बेच रहे हो, कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो सब आपकी स्टोरी के अंदर होना चाहिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंटली ये पांचों चीज तभी होंगी जब आपकी एनर्जी हाई होगी। तो ऐसा कुछ लिखा है। हाँ, मैंने कुछ ऐसी चीज भी लिख रखी है। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा जीतने के लिए। नॉन स्ट्राइक पे रहोगे तो कभी भी रन नहीं बनेंगे। ऐसा भी कुछ मैंने लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता मैंने क्यों लिखा, लेकिन लिख दिया बस। हाँ, एक चीज ये भी लिखी थी, बहुत अच्छी चीज मैंने सीखी थी कि नेवर एवर किल योर स्टूपिड आइडिया। जैसे मैं बोलता भी हूँ, आपके दिमाग में कोई भी स्टूपिड से स्टूपिड आइडिया आया हो ना, एटलीस्ट टॉक टू योर अपलाइन, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। नेवर एवर किल योर स्टूपिड आइडिया, क्योंकि योर स्टूपिड आइडिया विल डेफिनेटली बिकम अ ग्रेट आइडिया वन डे, अगर उसके अंदर थोड़ी सी अकम्प्लिश कर दिया आपके अपलाइन में। तो मेरे दिमाग में जो भी उल्टी सीधी चीज आती है ना, मैं तरुण से डेफिनेटली बताता हूँ, यार मेरे दिमाग में ये चल रहा है, अरे यार ठीक तो है, करके देख सकते हो। ठीक है। एक चीज और बोली थी कि किसी भी एंटरप्रेन्योर की जर्नी में सक्सेस मंत्र क्या है। एक दिन एक कोई सेशन चल रहा था उनका, तो उन्होंने पूछा था ऐसा। तो पता नहीं कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, मैंने भी पता नहीं क्या बोला होगा उस टाइम पे। बट समरी एक्चुअल निकल के आई थी कि अगर आप किसी भी, मतलब किसी भी एंटरप्रेन्योर की लाइफ में सक्सेस मंत्र होता है बीइंग ओरिजिनल। जो एक्चुअल आप ओरिजिनल हो, अगर वो ही प्रोस्पेक्ट आपका सामने निकल के आ रहा है, जो एक्चुअल आप हो वही आप कैमरे के सामने भी हो, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। एक्चुअली उन्होंने बोला था कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इसलिए लाइफ में फेल हो जाते हैं कि वो एक्चुअल तो कुछ हैं, बट ऑन कैमरा वो कुछ और दिखाना चाहते हैं। पब्लिक के सामने आके वो कुछ और दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। सो उनका थॉट प्रोसेस था कि हमेशा ओरिजिनल रहिए, जो एक्चुअल आपके दिमाग में चलता है वही आप रिफ्लेक्ट करिए ऑडियंस के सामने भी। उन्होंने एक चीज और बोली थी कि वर्ल्ड इज चेंजिंग राइट नाउ, दिस इज द बेस्ट टाइम टू कन्वर्ट योर स्किल्स इनटू करेंसी। सोचिए क्या वर्ड है, कन्वर्ट योर स्किल्स इनटू करेंसी। तो ऐसा कुछ भी लिखा है यहाँ पे। एक चीज और बोली थी उन्होंने, लाइफ में ना कोई मैजिक बटन नहीं होता एक्चुअली। एवरीबडी ऑलवेज वी आर ट्राइंग कि एक वो मैजिकल बटन मिल जाए जिसको हम दबा दें, लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाए। मैजिकल बटन अपियर हो सकता है सिर्फ एक ही काम से, रिपीटेशन 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 रिपीटेशन। ये कुछ उन्होंने बोला था। तो दूसरी चीज कि कभी भी फेलियर्स को एक्सेप्ट मत करिए। फेलियर्स अगर आ रहे हैं तो सेल्फ टॉक करिए। ठीक है, और हमेशा दिमाग में ये चलिए कि
आपकी लाइफ इज जस्ट लाइक अ शिप, आप शिप पे जा रहे हो, है ना। फेलियर्स अगर आ रहे हैं तो बहुत सारे मतलब कुछ बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, आइसबर्ग्स आ रहे हैं बहुत सारे। तो यू आर द कैप्टन ऑफ योर शिप। तो उसके आप मास्टर बन जाइए, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, कोई स्टोरी के टाइम में कुछ बोला था कि लाइफ हमारी सबकी चल रही है, ऐसा समझ के चलिए कि हम एक हर कोई शिप चला रहे हैं, और हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। तो यू आर द कैप्टन ऑफ दैट शिप, तो मतलब यू आर द कैप्टन ऑफ योर लाइफ एज वेल, कि आपको उसको ड्राइव करना है जैसे आपको ड्राइव करना है। तो ऐसे ऐसे कुछ लिखा हुआ है मैंने, तो पूरा भर रखा है मैंने भी। हम्म। मैंने कोई एक वीडियो बनाई होगी उस टाइम पे, लाइट अप योर फॉर एवर बिजनेस विद मी। पता नहीं बनाई कि नहीं, मैंने कुछ टॉपिक तो लिख रखा है, लाइट अप योर फॉर एवर बिजनेस विद मी, ऐसा कुछ लिखा है मैंने यहाँ पे। ट्रैक्शन मार्केटिंग, लीड मैग्नेट, बिल्ड, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे। खुद को पुश करो, पॉजिटिव लाइफ। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत सारे लोग ना प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, प्रोकास्टिनेट प्रोकास्टिनेट। प्रोकास्टिनेशन तभी आता है जब हम परफेक्शन ढूंढ रहे होते हैं। तो उन्होंने बोला था परफेक्शन इज अ मिथ, प्रोग्रेस इज द की। तो ये दो लाइन उन्होंने बोली थी कि परफेक्शन इज अ मिथ, मतलब परफेक्शन एक मिथ है पूरा प्रॉपर, एंड प्रोग्रेस इज द की। एक्चुअली प्रोग्रेस ही की है, अगर आप सच में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो। अच्छा 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 अच्छा। मैंने कुछ गाने भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है मैंने। और आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे भी, ऐसे कुछ लिखा हुआ है मैंने, पता नहीं क्यों लिखा था। अच्छा, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल, ऐसा भी कुछ लिखा है भाई। अच्छा है, चलो। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर मेरी प्रॉपर टीम का स्ट्रक्चर भी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन, किस किस की लीड्स हैं। यहाँ पे हर्षित का नाम आया है, भारवी है, दिनेश है, सीपी मीना है। ये स्टार्टिंग के लोग थे मेरे, जो जो ज्वाइन हुए थे। उनको प्रॉपर उनके कौन कौन सी लीड्स हैं, किस किस लीड से क्या क्या बात हुई है, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस डेप्थ तक काम किया है। देखिए स्टार्टिंग के 6 लोग थे मेरे, भारवी, सीपी मीना, हर्षित, दिनेश, नितिन और निशांत। इन 6 के 6 लोगों को जो भी मेरे यूट्यूब से लीड आती थी, मैं इनको देता था कि मैंने कहा इन लीड से बात करो। तो एग्जैक्ट इनसे पूछता भी था मैं कि भाई क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें बातें हैं। फिर मेरी फर्स्ट अर्निंग जब यहाँ पे आई थी, तो मैंने ये लिखा हुआ था, 28/10/2021 में पहला 99 रुपए कमाए थे मैंने पीडीएफ बेच के। ये जो एफिलिएट अर्निंग मैंने लिख रखी है यहाँ पे, एक दिन में सोचिए, 1 2 3 4 5 6 16, 16 लोगों को मैंने पीडीएफ बेची थी 99 रुपए की, एक दिन में, उस टाइम पे। वही पीडीएफ जो आज हम 199 की बेच देते हैं किसी को, और किसी किसी को 500 की चिपका देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। प्रॉब्लम इन ट्रेडिशनल बिजनेस, बारिश शॉप। उसके बाद ना, जब इनकी सब ट्रेनिंग्स खत्म हो गई, तो फिर मैं अपना दिमाग चलाता था कि कैसे अब मैं इस फॉरएवर बिजनेस को लोगों के सामने लेके आ सकता हूँ। तो मैं हमेशा दिखाता था प्रॉब्लम इन ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर बारिश हो गई आज सुबह 7 बजे, तो पूरा मार्केट बंद, कोई नहीं जा रहा वहाँ पे, बट हमारा नेटवर्क मार्केटिंग चल सकता है। शॉप क्लोज हो जाएगी, एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती थी। तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, गांव से कैसे कर रहा हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो मेरी काफ़ी चली। वाई मोस्ट स्टार्टअप्स फेल, वीडियो प्लस योर बिजनेस आइडिया इज इक्वल्स टू रिजल्ट, हाउ टू ऑर्डर प्रोडक्ट फ्रॉम हेलो स्टोर। चलो थोड़ा पॉजिटिव होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, पता नहीं क्या बोला हुआ मैंने, समझ याद भी नहीं है। चलो नेटवर्क मार्केटिंग को अलग तरीके से सीखते हैं, चलो फॉरएवर को अलग तरीके से सीखते हैं। ये भी कुछ वीडियो बनाई, पता नहीं बनाई है नहीं बनाई, इतना मुझे याद नहीं है, बट ये टॉपिक्स में लिखता था। एक्सेप्शंस वर्सेस रियलिटी क्या है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन विल किल योर ड्रीम्स, फॉलो अप इज द बेस्ट वे टू अवॉइड नेगेटिविटी। ऐसे तो कुछ लिखा हुआ है मैंने। तो एक टॉपिक मैंने ये भी लिखा, अच्छा तो इसलिए आपकी टीम टूट रही है।
ऐसे भी कुछ लिखा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फिर एक बार किसी ने मेरे को बोला कि भाई तुम वीडियोस तो बनाते हो, बट अब कुछ ऐसी वीडियोस बनाइए जो लोगों के लिए एक्चुअल बेनिफिशियल भी हो। तो फिर यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लिख रखा है, बूस्ट योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विद शुभम रोयला, ऐसी कुछ सीरीज मैंने कुछ निकाली होगी कि हाउ टू जनरेट लीड्स ऑटोमेटिकली विदाउट इन्वेस्टिंग सो मच मनी, हाउ टू मेक ई बुक्स, हाउ टू मेक कैची वीडियो ऑन यूट्यूब, हाउ टू इंक्रीज योर रीच ऑन यूट्यूब, हाउ टू बिकम अ लीड मैग्नेट, है ना, माई मंत्रा टू बिकम सक्सेसफुल इन ऑन यूट्यूब, हाउ टू, ऐसा कुछ लिखा, हाउ टू मोनेटाइज योर स्किल्स, हाउ टू मेक पीडीएफ फॉर योर बिजनेस, हाउ टू मेक योर कोर्सेज फॉर फ्री, गूगल फॉर्म, हाउ टू हैंडल मोर लीड्स, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स को आप कर सकते हैं, अवॉइड्स वर्ड्स टू अवॉइड वाइल प्रोस्पेक्टिंग, आइडियाज टू बूम योर इंक्रीज और रीच, हाउ टू सेलेक्ट योर निश, ऐसी भी कुछ बातें मैंने लिख रखी हैं। तो ये भी कुछ बातें लिख रखी है मैंने, हाउ टू क्रिएट कैची वीडियोस, माई सीक्रेट फॉर्मूला, कि हाउ आई मेक वायरल वीडियोस, आई फोकस ऑन प्रॉब्लम्स देन आई गिव सॉल्यूशन, और हाउ टू मेक कोर्सेज, हाउ, ये तो सब ऐसी बातें ही हैं। लोग मेरे से उस टाइम बहुत पूछते थे कि इस आपका बेस्ट निश क्या होना चाहिए। तो उस टाइम पे तीन सबसे ट्रेंडिंग निश चल रहे थे। पहला मेक मनी, दूसरा हेल्थ, तीसरा करियर ग्रोथ। तो करियर काउंसलर भी आप बन सकते थे, 2021 की बात में बता रहा हूँ अभी आपको। तो ये सब बातें हैं, ये सब लिख रखी है मैंने। To be honest, to be frank with you, just to- हाँ, ये भी मैंने कुछ लिख रखा है कि क्लोजिंग करते समय हम सबसे बड़ी क्या कौन कौन सी गलतियां करते हैं। तो कुछ हम वर्ड्स बोल देते हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू, टू बी ऑनेस्ट। डैन लोग इसको मना करते हैं, टू बी ऑनेस्ट हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, है ना। सॉरी टू बॉदर यू, ट्रस्ट मी, जस्ट फॉलोइंग, आई एम जस्ट फॉलोइंग इट विद यू, डू यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट। तो ये सारे वर्ड्स हमें यूज नहीं करने चाहिए अकॉर्डिंग टू डैन लॉक जब हम क्लोजिंग कर रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, 2021 की बातें बता रहा हूँ मैं आपको, जब डैन लॉक के मैंने कोर्सेज लिए थे, तो उस टाइम पे क्या चलता था। मतलब पूरी बुक भरी हुई है, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है मैंने। इतना बड़ा मैंने कुछ लिख रखा है, द सीक्रेट ऑफ रियल हैप्पीनेस इज प्रोग्रेस, प्रोग्रेस इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस, प्रोग्रेस की वजह से ही हम अलाइव फील करते हैं। जस्ट राइट इन अ कमेंट दैट आई कैन इम्प्रूव, आई कैन ग्रो, आई कैन, ऐसा कुछ लिखा है मैंने। चेंज इज ऑटोमेटिक, योर बॉडी height will change automatic, but your progress is not. You will have to do progress. People read books doesn't mean if they don't क्या लिखा है पता नहीं, कुछ apply what they learn, ऐसा कुछ लिखा है। मतलब कुछ बहुत बड़ा लिखा है, मैंने पढ़ना नहीं चाहता मैं अभी उसको। हाँ, फिर वो छोड़ के फिर अभी आर्या आ गया कोई, मैंने अभी आर्या की कुछ ट्रेनिंग रखी है कि शॉर्ट क्लिप्स फ्रॉम अभी आर्या। तो अभी आर्य का सबसे बढ़िया चीज, वो अपने कुछ कोई सिस्टम, कोई 3D सिस्टम लिखा है, अब क्यों लिखा है मेरे को याद नहीं है, क्यों क्यों था, लेकिन उन्होंने एक बात बोल रखी है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू हर्ट इज अ स्टोरी। हमेशा वो बोलते भी हैं, अगर आपको याद भी हो तो दो दिलों का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो एक कोई स्टोरी होती है, तो स्टोरी टेलर बनिए। स्टार्ट विद समथिंग विद स्टोरी टेलिंग, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके साथ। बिल्ड सिस्टम एवरीवेयर, मतलब जहां भी आप जा रहे हो वहां पे प्रॉपर अगर सिस्टम है तो आप फिर कभी कोई आपको बीट नहीं कर पाएगा। और अपने आप को ऑन्टरप्रनर मत बोलिए, अपने आप को सुपर ऑन्टरप्रनर बोलिए, ऐसा कुछ बोल लिख रखा है उन्होंने। हाँ, एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी बोली है कि कोई भी सेल निकालने के लिए आपको तीन चीजों पर फोकस बिल्कुल करना पड़ेगा। मतलब प्रोसेस क्या है, तीन चीजों पे, गेट नॉन, गेट लीड्स और गेट सेल्स। तो ये उनका मंत्र है कोई भी चीज करने के लिए। जो भी अभी यार ने किसी ने सीखा होगा तो आपको पता ही होगा, वो बोलते हैं। तो मैं तो उनकी एक्चुअल पेड वाली कम्युनिटी में था, तो उन्होंने ये सब चीज बोल रखा है। तीन प्रोसेस प्रोसेस पूरा क्या है, उसमें तीन स्टेप्स हैं। पहला, गेट नॉन, मतलब विजिबिलिटी बढ़ाइए, दैट मीन्स यूट्यूब पे वीडियो बनाइए। ठीक है, गेट गेट लीड्स, यूट्यूब पे आप वीडियोस बनाओगे, अच्छा कंटेंट डालोगे तो आपको लीड्स वहां से मिलेंगी। और गेट सेल्स, तो ये सब चीजें हम ऑटोमेटिकली कर ही रहे हैं। मतलब अभी आर्य जो सिखा रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली हम कर रहे हैं, सोचिए। ठीक है।
तो ये सब चीज़ें उन्होंने बोल रखी हैं। हाँ, अब अकॉर्डिंग टू अवी आर्या 2021 की बात है ये। अकॉर्डिंग टू अवी आर्या 5 ऐसी बिजनेस स्किल्स कौन सी होनी चाहिए किसी भी एक प्रेजेंटर के पास, मतलब किसी भी एक एंटरप्रेन्योर के पास। पहला तो वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, जैसे मैं हम मीटिंग्स में क्या बोलते हैं, यार वीडियो ऑन रखा करो, आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए। तो एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रेजेंटेबल हो। लोग पहले लोग आपकी आवाज तो नहीं सुन रहे, पहले तो आपको देख रहे हैं ना, तो वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। दूसरा, आपकी उस प्रेजेंटेबिलिटी से ना आपकी लाइकेबिलिटी फैक्टर बढ़ना चाहिए, लोग आपको लाइक करने चाहिए। ठीक है। तीसरा, जितना ज्यादा आप नेचुरल रहोगे उतना ज्यादा लोग आपको लाइक करेंगे। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बोल रखा है। चौथा, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करो ना, बिल्कुल नेचुरल, जो आप एक्चुअल कम्युनिकेट नॉर्मली करते ही हो लोगों से, वैसे ही करो। जितना बनावटी बातें करोगे उतना आपकी प्रोस्पेक्ट आपसे दूर भागता चला जाएगा। ठीक है। और आपके लुक्स और आपका कॉन्फिडेंस दोनों मैटर करता है जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। मतलब लुक्स, क्या पहना हुआ है, ये सब चीजें भी, और जो आपका कॉन्फिडेंस है वो भी। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हाउ टू बिकम सुपरवाइजर ऐसा कुछ लिखा है। प्रोस्पेक्ट को सब कुछ समझा दिया फिर भी सेल नहीं। मैं कुछ ऐसी वीडियोज भी बनाने की ट्राई कर रहा था कि प्रोस्पेक्ट को सब कुछ समझा दिया फिर भी सेल क्लोज नहीं हुई। ओनली 1% पीपल कैन डू दिस, ऐसा कुछ लिखा है मैंने। हाँ, अब आ गया राजीव तलरेजा। ये राजीव तलरेजा की कॉमेडी में भी हूँ मैं। तो उस भाई साहब ने क्या क्या बताया। सिंपल टेम्पलेट्स, राइटिंग विल गो टू द नेचुरल, नहीं, राइटिंग विल गो टू द न्यूट्रल सिस्टम। इफ यू आर सुपर हीरो देन यू आर 7 फाउंडेशन एक्टिविटीज टू बिल्ड अ स्टेबल बिजनेस। मतलब इस राजीव तलरेजा ने वो सारी बातें बताई जो ऑलरेडी हम टीएलएफ में करते ही हैं। सही बता रहा हूँ मैं आपको। आप इन राजीव तलरेजा, ये अभी आर्या, ये जो भी चीजें बताएंगे ना, अगर आप एक्चुअल में कंक्लूजन पे जाएंगे तो टीएलएफ में हम सारा वही कर रहे हैं। मतलब ये तो सिर्फ बता रहे हैं, हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको। आप चले जाओ किसी की कम्युनिटी में भी, राजीव तलरेजा की कम्युनिटी में चले जाओ, वो सारी बातें वो बताएगा जो हम कर रहे हैं, सारी बातें। अब अभी आर्य ने बताया गेट नॉन, गेट गेट लीड्स, गेट सेल, हम करते नहीं क्या, यही तो काम है हमारा। बट हम इस चीज को ऐसे नहीं देखते कि हम ये काम कर रहे हैं कि नहीं, हम एक्चुअल कर रहे होते हैं उस काम को, तो उसको हल्के में लेते हैं हम। हाँ, राजीव तलरेजा की सबसे बढ़िया एक बात मुझे लगती है कि वो बताता है मार्केटिंग करने के लिए ना 3 सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजीज कौन सी आपके पास होनी चाहिए कि अगर आप एक प्रो मार्केटर बनना चाहते हो। एक प्रो मार्केटर अगर आप बनना चाहते हो तो 3 चीजें अपने दिमाग में रखो। पहला, तो आप एक गुड स्टोरी टेलर होने चाहिए। दूसरा, आप एक अच्छे एजुकेटर होने चाहिए। और तीसरा, आप एक अच्छे एंटरटेनर भी होने चाहिए। अगर ये 3 क्वालिटीज किसी भी इंसान के अंदर है तो वो, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं वो एक परफेक्ट मार्केटिंग वाला आदमी है, अकॉर्डिंग टू राजीव तलरेजा। मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अच्छे एजुकेटर हो लेकिन आपको कुछ ह्यूमरस वे में बातें करनी नहीं आती। आपको ह्यूमरस वे में बातें करनी पड़ेंगी। अब वो बीच बीच में ना कुछ ऐसे जॉक्स क्रैक करने पड़ेंगे जो आपके ऑडियंस हंसे, वो वापस आ जाएंगे आपके पास। तो ये वो बोलता है कि 3 स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए। भले ही वो खुद नहीं करता है ऐसा, मैंने कभी देखा कि आज तक नहीं हंसा मैं उसकी बातों पे कभी, बट फिर भी। अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं कि फैब्रिक ऑफ सक्सेसफुल फॉर एवर लिविंग बिजनेस। फैब्रिक, पता नहीं क्यों लिखा मैंने। टैलेंट कम्स एट हाई प्राइस, ऐसा भी कुछ लिख रखा है मैंने। इफ यू नॉट विलिंग टू पे द प्राइस इन द एंड, यू विल हैव टू पे अ बिगर प्राइस। ये कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो उन्होंने कभी बोले होंगे। इफ यू आर नॉट विलिंग टू पे द प्राइस राइट नाउ, इन द एंड यू हैव टू पे द बिगर प्राइस। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को। अगर हम क्लोजिंग कर रहे हैं, अगर किसी को बोल रहे हैं भाई तुम आज तो सीधी नहीं करोगे ना, आज तो सीधी 30,000 की है, लेकिन आज से 6 महीने बाद शायद तो सीधी 32,000 की हो जाए, तो मतलब एट द एंड अगर आपको, इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस बिजनेस, अगर आप आज नहीं कर रहे हो, एट द एंड या इन द एंड आपको कुछ बड़ा प्राइस ही पे करना पड़ेगा। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस इज द बेटर देन परफेक्शन। हाँ, एक ये भी चीज उन्होंने बहुत बढ़िया बोल रही है कि इफ ओपिनियन ऑफ पीपल बॉदर यू, अगर लोगों के ओपिनियन, लोगों की राय आपको बॉदर कर रही है तो आप हमेशा छोटे रह जाएंगे। ये लाइन राजीव तलरेजा ने बोल रखी है। और एक चीज ये भी बोल रखी है उन्होंने, स्टॉप एंजॉइंग बीइंग इन प्रॉब्लम्स। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, प्रॉब्लम में है लेकिन उनको प्रॉब्लम में ही मजा आने लगा अब। तो उन्होंने लिख रखा है कि स्टॉप एंजॉइंग बीइंग इन प्रॉब्लम्स।
ये भी चीज बोला है कि उन्होंने कि कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, देयर इज नो स्मॉल बिजनेस, देयर इज नो स्मॉल बिजनेस ओनर्स। ना तो कोई बिजनेस छोटा है, ना कोई छोटा बिजनेसमैन है, ऐसा भी कुछ बोल रखा है उन्होंने। हाँ, एक चीज और ही बोली थी, मैंने उनसे पूछा था, ये मेरा क्वेश्चन था उनसे, राजीव चल रहे थे कि सर मेरी ना टीम बनती है टूट जाती है, तो उन्होंने बोला था एक्सेप्ट पीपल विल लीव। इस चीज को आप एक्सेप्ट करिए कि लोग जाएंगे ही छोड़ के। टीम विल ब्रेक, टीम भी ब्रेक होगी आपकी, बट एट द एंड इट्स ओके। ये वर्ड उन्होंने, ये लाइन सेंटेंस उन्होंने बोल रखा है। मतलब आपकी टीम भी बनेगी, टीम भी टूटेगी, लोग छोड़ के भी जाएंगे, आपकी टीम पूरी ब्रेक हो जाएगी, बट एट द एंड इट्स ओके। लाइफ में ना दो तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दो तरह के बिजनेसमैन होते हैं। जो कि कोई तो नाम, जैसे मैं कभी बोलता हूँ, आपने आपने सुना भी होगा, कोई तो नाम का बिजनेस करता है, कोई काम का बिजनेस करता है, तो हमेशा काम वाला बिजनेस करिए, नाम का बिजनेस कभी मत करिए। हमेशा एक ऐसा बिजनेस हमें मतलब करना चाहिए अपनी लाइफ में, जो कि इन तीन प्रोस्पेक्ट पे खरा उतरे। पहला स्केलेबल, उस बिजनेस को हम स्केल कर सकते हैं। दूसरा प्रॉफिटेबल, वो प्रॉफिटेबल तो हुई। और तीसरा वैल्यूएबल, मतलब तीसरा अगर कोई उस बिजनेस में लग रहा है तो उसको वैल्यू भी मिले। तीन चीजों में फोकस करिए। देखिए फॉरएवर तीनों में काम करती है। स्केल कर सकते हो फॉरएवर को, जितने ज्यादा लेवल्स अचीव कर जाओगे स्केल हो जाएगा। जितने ज्यादा स्केल हो जाएगा प्रॉफिटेबल तो होगा ही होगा, और वैल्यूएबल तो सबके लिए है ही। ठीक है। तो ऐसे वो लिखा, बाकी कुछ गोल्स के बारे में बता रखा है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता। तो अब उन्होंने एक फेलियर के ऊपर बताया था कि 3 रूल्स ऑफ फेलियर्स। फेलियर के 3 रूल कौन से होते हैं? कि लाइफ में जितनी जल्दी फेल हो जाओ ना, उतना अच्छा है। क्योंकि जितना लेट फेल होगे, उतना काम खराब है। उन्होंने ऐसा बोल रखा है। फेल फास्ट, सक्सेसफुल पीपल फेल्स अ मोर नंबर ऑफ टाइम्स। हाँ, ये भी उन्होंने एक बात बोल रखी है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो ज्यादा नंबर बार फेल हुए होते हैं एज कम्पेयर टू जो सक्सेसफुल नहीं होते। गेट इन टू एक्शन, ऐसे ऐसे कुछ लिख रखा है, दिस इज मोर देन पैरालिसिस मोड। दो तरह के लोग होते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, दो तरह से करते हैं। एक, तो किसी भी आपके सामने कभी प्रॉब्लम आई तो आप एनालिसिस वाले मोड में चले जाते हो, और दूसरे चले जाते हैं पैरालिसिस वाले मोड में। तो कभी भी पैरालिसिस वाले मोड में मत जाइए, हमेशा एनालिसिस वाले मोड में रहिए। सेफ्टी इज द मोस्ट सेफ्टी इज द मोस्ट रिस्की वे टू लिव लाइफ। स्टार्ट फेल फास्ट, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि फेल फास्ट मतलब जितना जल्दी आप फेल हो गए ना किसी भी चीज में, उतना आसान है। मतलब जितनी जल्दी फेल हो सकते हो जाइए, सो दैट आप उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करिए। दूसरा बोल रखा है फेल डिफरेंटली, मतलब फेल अगर हो रहे हो तो डिफरेंट तरीके से फेल हो। ऐसे फेल मत हो जैसे लोग ही फेल हो रहे हैं। और फेल फियरलेसली, दबा के फेल हो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो ये तीन राजीव तलरेजा ने बोल रखी थी अपने किसी सेशन में। ठीक है। तो ये सब बातें हैं। अब देवगति आ गया। देवगति किसको पता है किसी को देवगति? वो फरारी वाला। अब हाँ उसकी मुझे पता है। उसकी ट्रेनिंग भी सेशन में भी है, लेकिन पता नहीं उसने भी क्या क्या बोल रखा है। फॉलो द प्रोसेस, देयर इज नो एस्केप, पीपल नीड इमीडिएट थिंग्स, नो पैसा, नो पैशन, नो मोटिवेशन, ऐसा कुछ लिख रखा है। अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड अंडरस्टैंड योर फाउंडेशन। रियल लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, सिंगल स्ट्रीम, नॉट हैविंग 21st century skills, हैविंग नो सोशल मीडिया प्रेजेंस, डूइंग व्हाट डजंट एक्साइट्स। हाँ, मतलब अभी उन्होंने बताया था कि 21st century की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अभी, कि लोगों की एक तो सिंगल स्ट्रीम है, मतलब एक स्ट्रीम पे जी रहे हैं वो। ये देवगति भी आ गए हैं अब, मतलब चौथे ट्रेनर, जिनके मैं पेड कम्युनिटी में हूँ। तो सिंगल स्ट्रीम, लोग एक सिंगल स्ट्रीम पे चल रहे हैं। दूसरा, नॉट हैविंग 21st century स्किल्स, जो 21st century की सबसे तगड़ी स्किल्स हैं वो लोगों के पास नहीं है। हैविंग नो सोशल मीडिया प्रेजेंस, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस प्रेजेंस ही नहीं है। डूइंग व्हाट डजंट एक्साइट्स, मतलब कुछ ऐसा काम करते हैं जो उनको एक्साइट ही नहीं करता। रोज रोज बोरियत कह रहे यार जाना पड़ेगा, अरे बता, अरे यार करना पड़ेगा, मजा आएगा करने में। तो अगर आपका काम आपको एक्साइट नहीं कर रहा तो वो काम बेकार है आपके लिए, है ना। ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी, फिर वही बात है, रिच डैड पुअर डैड वाली बोल रखी है। पुअर पीपल सेल टाइम, रिच पीपल बाय टाइम, ऐसे ऐसे कुछ लिख रखा है उन्होंने। डोंट नो द फ्रीडम रोड मैप।
उन्होंने ये भी चीज बोली थी कि 5 स्टेजेस कौन सी होती हैं, मतलब 5 तरीके से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। पहला, जॉब के साथ कमा सकते हैं। दूसरा, फ्रीलांसिंग से कमा सकते हैं। तीसरा, सोलोप्रेन्योर बन सकते हैं या फिर ट्रेडिशनल अपना बिजनेस कर सकते हैं। चौथा, पैशनप्रेन्योर्स। मतलब ये ना कुछ अजीब गरीब से, मतलब हमारे सामने वो लेके आते थे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स। सोलोप्रेन्योर्स हमने सुना ही नहीं था कभी, सोलोप्रेन्योर्स क्या होता है ना। हमने तो एंटरप्रेन्योर सुना था हमेशा। सोलोप्रेन्योर्स क्या होते हैं, पैशनप्रेन्योर्स क्या होते हैं, एम्पर बिल्डरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, मतलब ऐसी ऐसी कुछ बातें बोलते थे। तो ये भी सारी चीजें हैं। तो इन्होंने भी काफी सारा दिमाग चाट रखा है और काफी सारी बातें मैंने लिख रखी है। सो इससे याद है मैं, तो यही थे 4 ट्रेनर्स जिनके मैं कुछ ऐसे उस टाइम पे लिखता था जब मैंने स्टार्टिंग में अपना फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया था। सो आई होप आपको कुछ थोड़ी बहुत वैल्यू मिली होगी कि स्टार्टिंग में बिल्कुल शुभम रोहिला ने तो बिल्कुल स्टार्ट में बिजनेस स्टार्ट किया था, तो किस तरह से उन्होंने अपनी स्किल्स बढ़ाई। तो यही सारे तरीके थे जिससे मैंने अपनी सारी स्किल्स बढ़ाई। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।